हेलो स्टूडेंट, मैं डीटेल्स कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटेल्स क्लासेस पर। और स्टूडेंट, मैं आपके बीच में फिर से आ चुका हूं और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं शानदार होने वाला है। और स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 5.1 यानी कि चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 है मेरा स्टूडेंट यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज मैं आपको कराने वाला हूं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और एक्सरसाइज 5.1। और 5.1 का देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। राइट, जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन को कारण के साथ बताओ। यानी कि आपको कथन बताना है, कथन सत्य है या गलत है। सत्य है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, आपको कारण सहित बताना है। ओके स्टूडेंट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर पहला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक बिंदु से होकर, यानी क्वेश्चन में बोला गया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन कह रहा है ये, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन आपका ये सही है या गलत है। तो क्या है ये कथन, क्या है स्टूडेंट? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है स्टूडेंट, राइट, ये कोई बिंदु है, तो क्या आप इससे एक ही रेखा खींच पाओगे? इस बिंदु से होकर के क्या आप एक ही रेखा खींच सकते हो? अरे रेखा तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच सकता हूं और ऐसे भी, यानी कि इस बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच, असंख्य बोले तो जिसको गिना ना जा सके, राइट, न गिनने वाली, यानी कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। इसीलिए ये कथन क्या है स्टूडेंट? ये आपका कथन असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, यानी कि विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। राइट, तो पहला को आपका आंसर क्या है स्टूडेंट? ये क्या है कथन आपका? असत्य है। देखेंगे दूसरा क्या स्टूडेंट? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि दो भिन्न बिंदु हैं, दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। क्या आप दो बिंदुओं से अनेक रेखाएं गुजार सकते हो? जैसे मान लो ये कोई, यहां एक बिंदु ये है, ए है, मान लो यहां ये दूसरा बिंदु बी है, राइट। क्या आप इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं गुजार सकते हो? अरे इन बिंदुओं से असंख्य रेखा गुजार सकते हो। अरे इन बिंदुओं से तो आप एक ही रेखा तो गुजारोगे ऐसे करके, यानी कि दो बिंदु से, यानी कि ये पॉइंट यहां है, राइट, और एक पॉइंट ये यहां है, तो इस पॉइंट से आप एक ही रेखा तो गुजार सकते हो, राइट। क्या इस पॉइंट से आप दो रेखा गुजार सकते हो दोनों पॉइंट से? नहीं, इस पॉइंट से क्या होगा, यानी दो बिंदुओं से सिर्फ एक और एक रेखा ही खींची जा सकती है, राइट। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? यह क्वेश्चन में कहा गया है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यानी ये क्या है? असत्य है, असंख्य रेखाएं नहीं है, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। असत्य है क्यों? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा आप खींच सकते हो, राइट। नंबर देखेंगे थर्ड क्या है? थर्ड है स्टूडेंट एक शांत रेखा, यानी कोई रेखा है जो शांत है, राइट। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन में कहा गया है एक शांत रेखा है और वह शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से, यानी कि निश्चित नहीं है कि यहीं तक बढ़ाई जाएगी, नो, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। क्या ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन क्या है स्टूडेंट? ये कथन आपका सही है, क्योंकि जैसे ये कोई रेखा है ऐसी, राइट, ये कोई रेखा है स्टूडेंट, तो ना तो यहां पर कोई पॉइंट है ना ही यहां पर, जैसे मान लो यहां कोई पॉइंट होता और ऐसे करके गुजर रही होती, लेकिन यहां पर पॉइंट है, यहां पर रुकी हुई है रेखा, राइट। तो ये क्या है? एक किरण बोलते हैं इसको, राइट। अगर यहां बिंदु नहीं है, केवल एक सरल रेखा है इस प्रकार, राइट। तो इस रेखा को आप इधर भी जितना चाहो अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो और इधर भी जितना चाहो अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो, राइट। तो
तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सत्य है, यानी कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये आपका क्या है कथन, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, राइट। देखेंगे पार्ट थर्ड, फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ है स्टूडेंट, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। क्या ये कथन सत्य है या ये कथन गलत है? तो ये कथन क्या है स्टूडेंट, अगर दो वृत्त आपस में बराबर हैं, राइट, दो वृत्त आपस में बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या है, बराबर होंगी। ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि यदि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। अगर वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। जैसे मान लो कोई एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, राइट, और दूसरा भी वृत्त इसी के बराबर है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर बराबर आर, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि त्रिज्याएं भी आपस में बराबर हैं, आर इक्वल टू आर, राइट। तो क्या है, सत्य है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन क्या है स्टूडेंट, ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि यदि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, राइट। नंबर देखेंगे स्टूडेंट 5 क्या है, आकृति, यानी ये जो आकृति बनी हुई है, राइट, आकृति में यदि AB यानी कि AB बराबर है PQ के, यानी कि PQ के, यानी कि ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है, राइट। ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है PQ के, PQ के, और PQ यानी कि ये वाली रेखा बराबर है XY के, यानी कि ये वाली PQ बराबर है XY के, यानी कि ये वाली रेखा इसके बराबर है, तो AB बराबर XY होगा। ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? जैसे देखो ये रेखा क्या है, इसके बराबर है, राइट, और ये रेखा क्या है, इसके बराबर है, राइट। तो जब ये रेखा इसके बराबर है तो ये रेखा आपस में बराबर है, राइट, और ये रेखा भी क्या है, इसके बराबर है, तो ये रेखा तो ऑटोमेटिकली x और y AB के बराबर होगी, राइट। जैसे मान लो ये A कोई बिंदु है और ये B कोई बिंदु है, राइट। तो ये मान लो एक C बिंदु है, राइट, यानी कि A बराबर है C के और B भी बराबर है C के, राइट। A भी बराबर है C के और B भी बराबर है C के, तो क्या A B आपस में बराबर नहीं होंगे? अरे होंगे ना। तो क्या है, A B आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार क्या है स्टूडेंट, A B बराबर है PQ के और PQ बराबर है XY की, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। चाहे मैं इसकी जगह पे इसे रखूं चाहे इसकी जगह पे इसे रखूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, राइट। तो क्या होगा, AB बराबर होगा XY की। ये कथन क्या है स्टूडेंट, आपका सत्य है। कारण मैंने आपको बताई थी, ये कथन क्या है स्टूडेंट, आपका सत्य है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इन पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है, पूछा है उनकी परिभाषा, यानी कि वो चीज क्या है, राइट। जैसे समांतर रेखा, यानी कि समांतर रेखा की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखा क्या है, किसे समांतर रेखा कहते हैं, राइट। ऐसे ही पूछा है लंब रेखा क्या है, लंब रेखा की परिभाषा दीजिए, राइट। ऐसे ही पूछा है रेखाखंड क्या है, रेखाखंड की परिभाषा दीजिए। वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा दीजिए और वर्ग की परिभाषा दीजिए, यानी कि वर्ग क्या है, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट सबसे पहले लेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है, दो सीधी रेखा, समांतर रेखा स्टूडेंट दो सीधी रेखा जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, समांतर रेखा कहलाती है। दो ऐसी सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब समझते हो, जैसे दो समांतर रेखा, ऐसे मान लो एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, राइट।
ये दोनों क्या है स्टूडेंट, आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है, राइट। और समांतर यानी कि कोई भी इसमें बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये रेखा सीधी चलती ही जाएंगी, आपस में कहीं पर भी जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई भी एक रेखा ऐसे गई, फिर एक रेखा ऐसे करके आके इसमें मिली, राइट, ऐसे करके आके मिली, तो इस रेखा का बिंदु और इस रेखा का बिंदु एक ही तो हुआ। अरे जहां वो रेखा मिल रही तो उस रेखा का बिंदु और उस रेखा का बिंदु एक ही बिंदु तो हुआ, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। और हमने एक ही शब्द में इसकी परिभाषा दे दी है स्टूडेंट, जहां कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, यानी कि इस रेखा को, ये जो समांतर रेखा होती है स्टूडेंट, ये पैरेलल जो रेखा है वो आपस में चलती ही जाती है, कहीं पर भी ये जो है आपस में नहीं मिलती, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु इसका नहीं होता है। तो वो कौन सी रेखा होती है स्टूडेंट, समांतर रेखा, राइट, एक दूसरे के समांतर है और कहीं पर भी ये आपस में नहीं मिलती है। तो ये क्या होती है आपकी स्टूडेंट, समांतर रेखा। देखेंगे दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा है लंब रेखा। क्या है, लंब रेखा क्या होती है। तो लंब रेखा क्या है स्टूडेंट, दो रेखाओं में, कोई दो रेखा है, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर, जैसे मान लो ये एक रेखा है, ये, राइट, ये एक रेखा, दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो 90 अंश का कोण कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी ये 90 अंश का कोण होगा, राइट। अगर इधर से देखोगे तो इधर से ये 90 अंश का कोण होगा, राइट। यानी कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है सॉरी स्टूडेंट, एक रेखा ये है और एक रेखा ये, यानी कि दो रेखा है, राइट। क्वेश्चन में कहा गया है दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर, एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, वह लंब रेखा कहलाती है। यानी कि ये जो रेखा है, ये जो ये वाली रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, लंब रेखा। क्या है स्टूडेंट, लंब रेखा, ओके। यानी कि दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण, यानी ऐसे करके 90 अंश का कोण बनाती है, उसे लंब रेखा कहते हैं। और स्टूडेंट उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका थर्ड क्या है, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड होता है स्टूडेंट वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरों पर बिंदु होते हैं। क्या होता है, रेखा का खंड। और रेखा का खंड कैसे बनेगा, कोई भी एक हिस्सा होगा रेखा का, उसे ही तो खंड बोलेंगे। अरे रेखा तो रेखा है, राइट। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ये तो चलती जा रही, इधर भी चलती जाएगी, उधर भी चलती जाएगी। अगर मैं यहां पर दो पॉइंट रख दूं, यहां पर ये दो बिंदु रख दूं, एक ये है और एक ये है, तो क्या होगा, एक रेखा का कोई भी खंड हो गया। जैसे मान लो ये रेखा है, राइट, ऐसे यहां बिंदु बना दूं, यहां ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये, तो ये क्या है, खंड ही तो है रेखा के, ये पूरी रेखा है। तो रेखा के एक ये खंड है, एक ये खंड है और एक ये खंड है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में अटका हुआ भाग, किसी भी रेखा का दो बिंदुओं के बीच में अटका हुआ भाग, उसे ही क्या बोलते हैं, रेखाखंड। क्या बोलते हैं उसको, रेखाखंड। यानी क्या है स्टूडेंट, ये रेखाखंड है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में अटका हुआ भाग क्या है, रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच में अटका हुआ है तो क्या है ये, रेखाखंड। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार देखेंगे पार्ट 4 क्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, क्या देखेंगे स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा शोर हो गया था। अब देखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या होती है स्टूडेंट वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक आई हुई जो लंबाई, जो रेखा होती है उसे ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट, यहां लेता हूं मैं, इसको रफ करता हूं मैं। मान लो स्टूडेंट ये कोई वृत्त है, राइट, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक, और ये क्या है, वृत्त की परिधि,
क्या है स्टूडेंट? ये वृत्त की परिधि, और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त की परिधि तक यानी यहां तक ये जो दूरी होती है ये, इसे ही क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको त्रिज्या, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट? त्रिज्या। राइट, देखेंगे नंबर 5 क्या है? वर्ग। ये क्या है? वर्ग। नंबर 5 है वर्ग। वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? वर्ग होता है स्टूडेंट ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हों, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं और जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग की क्या होती है स्टूडेंट? प्रत्येक भुजा बराबर होती है। कोई भी वर्ग हो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट? एक वर्ग है। इसकी क्या है? प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, और समकोण क्या होता है? समकोण कोण 90 अंश का ही तो होता है स्टूडेंट। राइट, तो समकोण होता है तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी 90 का है। राइट, इनकी प्रत्येक कोण क्या होता है? एक समकोण होता है, और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, यानी कि अगर भुजा ये है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। इसे ही बोलते हैं वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। राइट, तो स्टूडेंट आपने भली बात दी, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया होगा। अब चलते हैं, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई अवधारणाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नीचे दी गई अवधारणाओं पर विचार कीजिए। ओके, अवधारणा क्या है? नंबर 1 अवधारणा पहली है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए गए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी। राइट, दो बिंदु ए और बी है, मान लो ये ए है और ये क्या है स्टूडेंट? बी है। ओके, दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। अवधारणा में कहा गया है इसके बीच में, ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु है जो सी है, वो इसके क्या है? बीचों बीच में है। क्वेश्चन कह रहा है इस बात को, यानी कथन कह रहा है इस बात को कि जो सी बिंदु है वो सी बिंदु कहाँ है? यहां इसके बीचों बीच में है। राइट, लेकिन स्टूडेंट यहां अगर ये कोई बिंदु है और यहां वी ये कोई बिंदु है, तो इनके बीच में तो स्टूडेंट क्या ये ऐसे अनंत बिंदु होंगे? इनके बीच में तो अनंत बिंदु होंगे। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट के जो सी बिंदु है, मान लो यहां ये कोई बिंदु है, राइट, तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि ये सी ही हो। इनके बीच में एक बिंदु मान लो ये है, तो क्या जरूरी है स्टूडेंट कि यही बिंदु सी हो? अरे इसके यहां तो अनंत बिंदु, बिंदु ये भी तो सी हो सकता है, बिंदु ये भी सी हो सकता है, बिंदु ये भी सी हो सकता है, बिंदु ये भी तो सी हो सकता है, बिंदु ये भी सी हो सकता है। राइट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी, दो बिंदु यहां है और इनके बीच में तो और भी तो बिंदु है ना, तो इसके बीच में क्या है? बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो बिंदु ए और बी के बीच में स्थित है। यानी कि जो एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम है सी और वह बिंदु ए और बी के बीच में स्थित है, तो क्या वह बिंदु ए और बीच के बीच में, ए और बी के बीच में स्थित हो सकता है? ये जो सी है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। राइट, यानी ये अवधारणा मैच नहीं खा रही। राइट, देखेंगे दूसरी अवधारणा क्या है। दूसरी ये भी अधम में ही अवधारणा। राइट, देखेंगे दूसरी अवधारणा स्टूडेंट कहाँ है, क्या है दूसरी अवधारणा? दूसरी जो अवधारणा है वो है स्टूडेंट, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है। इसी पॉइंट की बात कर रहा है, इसी पॉइंट की बात कर रहा है स्टूडेंट। यहां कम से कम, जैसे देखो यहीं पे खेला करेंगे हम इसका, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। यहां ऐसे
तीन बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? अवधारणाएं अविरोधी हैं। क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। यानी वो एक रेखा पर भी तो स्थित हो सकते हैं स्टूडेंट। मान लो ये जो बिंदु है, क्वेश्चन में कह रहा है यहां तीन बिंदु है, मान लो तीन बिंदु, ए ये है, बी ये है और सी ये है, राइट। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो तीन बिंदु हैं ये एक रेखा पर विद्यमान नहीं है, राइट। तो एक रेखा पर विद्यमान नहीं है, इस बात को कह रहा है, लेकिन हो भी तो सकते हैं ना एक रेखा पर तीन बिंदु। दिक्कत कहां आ रही बताओ? अरे एक रेखा पर ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। इसमें तो कहा गया था कि एक रेखा पर तीन, ये जो सी बिंदु इसके बीच में है ही है, लेकिन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि इसमें नहीं हो सकता, तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं है। अरे तो तीन बिंदु एक रेखा पर हो भी तो सकते हैं ना, राइट। ऐसे ही ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी मैच नहीं खा रहा, राइट, क्योंकि हो भी तो सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ तो है ना, अरे है ना अपरिभाषित शब्द। अपरिभाषित क्या है स्टूडेंट? जैसे ये वन का आंसर, दी गई अवधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित हैं। जो दी गई अवधारणाएं हैं उसमें कई शब्द हैं जो क्या है, अपरिभाषित हैं। जैसे अपरिभाषित, जैसे बिंदु सी का बिंदुओं ए और बी के मध्य में स्थित होना, क्या है ये अपरिभाषित ही तो है। अरे क्या पूरा उसने बताया, परिभाषित किया है कि ये बिंदु है बीच में है या नहीं है, या फिर ये रेखा पर इसने बताया कि नहीं है। तो क्या इसने पूरी परिभाषा दी कि बिंदु रेखा पर तीन जो बिंदु है वो रेखा पर नहीं है? क्या पूरा परिभाषित किया है? नहीं किया है ना। तो क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। क्या है, कई शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। जैसे बिंदु सी का बिंदु ए और बी के मध्य में स्थित होना, राइट। दूसरा देखो, दूसरा पूछा है इसने, अवधारणा अविरोधी है। यानी कि जो अवधारणा है वो किसी भी बात का विरोध नहीं कर रही, यानी कि अवधारणा कह रहा है क्वेश्चन में सही है, विरोध नहीं कर रही है। अवधारणा क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अवधारणा जो है विरोध नहीं कर रही है। अवधारणा अविरोधी, अविरोधी का मतलब अ माने नहीं, विरोध माने न करना, राइट। अविरोधी है यानी कि जो अवधारणा है वो विरोध नहीं करने वाली है, तो ये तो गलत है। अवधारणा क्या है, विरोधी है। अवधारणा विरोधी, विरोध कर रही है। अवधारणा कुछ कह रही है और क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं तो वो कुछ और निकल के आ रहा है। क्या है अवधारणा, विरोध कर रही है, विरोधी है। तो क्या है इसकी अवधारणा, नहीं, अवधारणा विरोधी है। क्वेश्चन में कहा गया है अवधारणा अविरोधी है, हम कह रहे हैं नहीं अविरोधी नहीं है। अवधारणा जो है अविरोधी नहीं है, अवधारणा क्या है, विरोधी है, विरोधी, राइट। ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन थर्ड क्या है, यूक्लिड की अवधारणाओं में से प्राप्त होती है, यानी कि अवधारणा यहां से अवधारणा अविरोधी है। क्या ये यहां से है, क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? यानी कि जो अवधारणाएं दी हुई हैं, क्या ये यूक्लिड जो अवधारणा दी है उससे प्राप्त होती है? तो उससे तो ये कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। अरे यूक्लिड की अवधारणा से ये कहां प्राप्त हो रही है भाई, नहीं हो रही है ना। तो यानी कि ये यूक्लिड की अवधारणा से नहीं प्राप्त होती है, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड देखा। तो स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज का सेशन में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना